हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किसदानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ए से लेकर के जेड तक छोटे छोटे अंग्रेजी शब्द सीखेंगे और उसकी अभ्यास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बप्पा का नाम लेकर क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं सबसे पहले अक्षर ए से वर्ड मीनिंग। ओके, तो चलिए देखिए, ए से सबसे जो बेसिक वर्ड है, सबसे जो पहला शब्द है, दैट इज खुद ए, है ना। ए का मतलब ही क्या होता है? एक। इसका एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। अ बुक यानी कि एक किताब। नेक्स्ट इज एन, एन, ठीक है। इसका मतलब भी एक होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग किसके किसके साथ करते हैं? ए ई आई ओ यू से, ए ई आई ओ यू साउंड से शुरू होने वाले शब्द के साथ, शब्द के पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एन एप्पल, है ना। ये देखिए एप्पल है तो एप्पल, एप्पल का जो साउंड है ए यानी कि ए, ठीक है। तो इस साउंड के लिए यहां पे एन लग गया। बट बुक में ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। बू में, बुक जो है, ब की अक्षर आ, ब का साउंड आ रहा है, तो ए ई आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं लगा। ठीक है, एक सेब, एन एप्पल। नेक्स्ट इज एट, एटी, एट। एट का मतलब पर। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वह घर पर है, वह घर पर है। ही इज एट होम, ही इज एट होम। नेक्स्ट इज एंड, ए एंड डी, एंड। एंड का मतलब और, तथा या व, है ना। हिंदी में वो भी यूज करते हैं, ये नहीं तो ये, है ना। वो मतलब या के केस के लिए नहीं, और के केस के लिए। क्लियर है? तो और तथा पर ये इसी को याद रखिए, वो फिर ज्यादा हम लोग डिटेल हिंदी में पहुंच जाएंगे। और तथा, क्लियर है? तो बुक एंड पेपर, दो शब्दों को मिलाने के लिए, दो नाउन को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज, कलम और कॉपी, कलम और कॉपी, पेन एंड कॉपी, या पेन एंड पेपर, बुक एंड पेपर, किताब और कागज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट शब्द देखेंगे। नेक्स्ट इज आर, ए आर ई आर। इसमें हम लोग मिक्स वर्ड मीनिंग करेंगे, जिसमें हम लोग को, ये ऐसे वर्ड है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साइट वर्ड्स। ठीक है, ये नॉर्मल शब्द नहीं है जो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलता है, ये साइट वर्ड्स है। साइट वर्ड्स क्या है? ये आपको एक खास पैटर्न के शब्दों की प्रैक्टिस कराता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। मतलब इसको आप ये बोलिए, इसका जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, साइट वर्ड्स की जो लर्निंग है, ये फॉरेन से आया हुआ है ना। तो अगर हम लोग कहें कि आज हम लोग अंग्रेजों वाली अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्लियर है? तो ए आर ई आर, आर का मतलब हैं के लिए हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम बच्चे हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर किड्स, तो आर का इस्तेमाल ऐसे होगा। ठीक है, आ रही है समझ में? नेक्स्ट एम, ए एम। एम का मतलब हूं, हूं के लिए। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक लॉयर हूं, डॉक्टर हूं, कुछ भी लगाइए, है ना। तो जहां पे भी हूं आ जाएगा, आपको एम का इस्तेमाल करना है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में। मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे इस चीज के बारे में बताओ, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेल मी अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट हिम, टेल मी अबाउट दिस, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एज, एज। एज का मतलब होता है जैसा, एज का मतलब होता है जैसा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, है ना। जैसा नॉर्मली हम लोग कहते हैं, ऐसे ही, ऐसे यूज करते हैं। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा सेकंड के लिए पॉज ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आफ्टर,
AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद या के बाद में। के बाद में भी बोलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो के बाद में तो इस्तेमाल में इसका फर्क आ जाता है, ठीक है। जैसे 1 घंटे बाद, मुझे 1 घंटे बाद मिलो, मीट मी आफ्टर एन आवर, ठीक है। तो यही देखिए, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब सब, सभी, सब, सभी, सारी, सारी चीजें, सभी चीजें, सब चीजें, सबके लिए आ गया। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? आ रहा है समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी से हम लोग देखेंगे, बी से हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। बी से पहला शब्द है BE, बी। बी का मतलब हो या होना भी होता है, बी का मतलब होना भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यह हो सकता है, यह हो सकता है, इट कैन बी, इट कैन बी, यह हो सकता है, यह संभव हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। तो जितना इसको आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो बी का मतलब होना या हो। नेक्स्ट इज बाय, BY बाय, ठीक है, BY बाय। देखो बाय जो है बहुत तरीका होता है, छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, बट अभी मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं अभी। फिर हम लोग बाय, BUY बाय, BY बाय, ठीक है। ये सबका साउंड सिमिलर है, हल्का हल्का सा उच्चारण का फर्क है। बाकी उच्चारण आप मीनिंग जो आपको मीनिंग अलग अलग है, बट साउंड उच्चारण सिमिलर है, एक जैसा है। बाय बाय बाय, है ना। ये बाय क्या हो गया, ऐसा वाला बाय, ये वाला खरीदने वाला, और ये वाला द्वारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, BY बाय, द्वारा, ठीक है। तो बाय, बस द्वारा जाओ, यहां से बस द्वारा जाओ, गो बाय बस, गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, बट, BUT, बट। बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, कोई तीनों में से जिसको आपको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। लेकिन वह जाएगा, वह तो बोल रहा था कि लेकिन वो जाएगा, बट ही विल गो, बट ही विल गो। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, बिन, BEEN, बिन। बिन का इस्तेमाल जो है बहुत तरीके से होता है, बट जो एक पॉपुलर तरीका है दैट इज जो हम लोग यूज करते हैं टेंस के फॉर्म में, कि कोई भी काम जो पहले आप कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं। मैं ये काम करता आ रहा हूं, तो ये देखो, मैं काम करता आ रहा हूं, इस कंपनी में मैं पिछले 5 सालों से काम करता आ रहा हूं, ऐसा अगर आपको बोलना है। इस कंपनी में, इस कॉलेज में मैं पिछले 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूं, इस ट्यूशन क्लासेस में मैं पिछले 1 सालों से पढ़ रहा हूं, इस एकेडमी में पिछले 2 सालों से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं काम करता आ रहा हूं, मैं खेलता आ रहा हूं, जो लगाना है आप इसमें अटैच कर सकते हैं। सिर्फ वर्ब चेंज करेंगे, यहाँ पे वर्क की जगह पे प्ले कर देंगे, प्ले की जगह पे रीड कर देंगे, स्टडी कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा आप इसको अटैच कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। क्लियर क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कैन, यानी कि सी से हम लोग देख रहे हैं, CAN, कैन। कैन, कैन का मतलब सकता हूं, सकता है, सकते हैं भी हो जाएगा, है ना। जो कि नॉर्मली अगर आप कैन को डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कैन का मतलब आपको दिखेगा सकना। क्या दिखेगा? कैन का मतलब सकना। बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, वो डिक्शनरी में सर्च कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात वो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर पे सर्च करके आते हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेटर में क्या होता है, जनरलाइज मीनिंग आता है। क्या आता है? जनरलाइज मीनिंग, मतलब वो एक ऐसा मीनिंग डालने की कोशिश करता है गूगल जो सब यूज करते हैं, पहला। दूसरा, उसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपना अकाउंट बना कर खुद से भी मीनिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी मीनिंग ऐड कर सकते हैं। तो गूगल की मीनिंग एक जनरलाइज मीनिंग होती है, ठीक है। डिक्शनरी में भी एक जनरल मीनिंग दिया रहता है, बट अगर हम लोग इसको कैन को एज हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, कैन को एज हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो उसकी मीनिंग ये सब निकल के आएगी, जिससे पढ़ना आसान हो जाता है, जिससे जो है सीखना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इसको सीखे, सकता हूं, सकता है, सकते हैं, तो जब भी आपको मिलेगा वाक्य में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। एक और ले लो, सकते हो, इससे ज्यादा मीनिंग नहीं आएगा। लो, सकते हो, ये 4 मीनिंग,
सकते हो, सकता हूं, सकता है, सकते हैं, कैन का मतलब। अब देखो तुम कर सकते हो आ गया तो कैन लगाना है, यू कैन डू इट। आई बात समझ में? अगर हम लोग कैन का मतलब सकना याद कर लें, जो कि डिक्शनरी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो फिर तो हम लोग को अपने हिसाब से वाक्य को समझना होगा, समझ को फिर स्ट्रॉन्ग करना होगा। बट सबके लिए ये चीज कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके अपने अपना दिमाग है, अलग अलग तरीके से सबका अपना ब्रेन फंक्शन करता है। बट इस तरीके से अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो इससे लर्निंग जो है वो क्विक हो जाती है, वाक्य में समझ तुरंत से आ जाता है। अच्छा ये लगेगा तुरंत ये लगा दो, ये लगेगा तुरंत ये लगा दो, ठीक है। हाँ थोड़ा मेहनत है इसमें, क्या है मेहनत थोड़ा कम है, सीधा एक ही वर्ड याद किया, कैन का मतलब सकना, लेकिन फिर आपको समझ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मेहनत कम, समझ स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या करना है, समझ थोड़ी कम भी आप लगा रहे हैं, मतलब उतना नहीं लग पा रहा है, हमेशा नहीं लगा पाते, तो इसको आप याद कर लो, इसको आप एक बार ध्यान से लिख करके प्रैक्टिस करके याद कर लो, इसको याद कर लेंगे फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कुड का मतलब, कुड का मतलब क्या होता है, देखो सका सकी सके, पाया पाई पाए, सका सकी सके, पाया पाई पाए, ठीक है। ये इतना सारा मीनिंग निकल के आता है, सका सकी सके, पाया पाई पाए। मैं पढ़ाई कर सका, मैं पढ़ाई कर सका क्योंकि लाइट कल दिन भर रात भर रही, तो मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर सका, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे, आई कुड स्टडी, आई कुड स्टडी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैन, कुड, इस तरह के मॉडल्स के साथ आप वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करेंगे, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं रही कि V1 V2 V3 नहीं लगाओ, जो आपका मेन वर्ब है एज इट इज उसको इस्तेमाल कर दो। जैसे देखो यहाँ पे भी डू लग गया, स्टडी लग गया, नॉर्मल, मैं पढ़ाई कर सका। नेक्स्ट देखो, कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब बुलाया, कॉल्ड का मतलब बुलाया, उसने उसे बुलाया, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम, ही कॉल्ड हिम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डी से देखो, डू का मतलब करो, डू का मतलब करो, डू का मतलब करो। ऐसा नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको डू का मतलब क्या दिखेगा, करना, कुछ भी करना, कोई भी काम करना, ठीक है। तो डू इट, इसे करो, डू इट। नेक्स्ट देखो, डिड, डिड का मतलब किया, डिड का मतलब किया, मैंने यह किया, आई डिड इट, आई डिड इट। नेक्स्ट इज डाउन, नेक्स्ट इज डाउन, डाउन का मतलब नीचे, यह नीचे गिर गया, कोई भी चीज, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन, इट फेल डाउन, इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई से, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई से। ई से देखो, ई ए सी एच, इच, ई ए सी एच, इच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज, ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज, प्रत्येक कलम की कीमत 5 रुपए है। नेक्स्ट इज एवरी, एवरी का मतलब, एवरी मतलब रोज, प्रत्येक, रोज, प्रत्येक नहीं, रोज, है ना। एवरी का मतलब रोज, जैसे कि मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। एक्चुअली एवरी का इस्तेमाल जो है बहुत तरीकों से किया जाता है, जैसे इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ठीक है। तो इसीलिए एवरी के लिए फिलहाल आप ये मीनिंग याद रखो जिसमें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं आपको क्लास दूंगा उसमें आप बताऊंगा कि एवरी को कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और उसके कैसे कैसे प्रयोग हैं और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट हम लोग उतना एवरी डीप नहीं जाएंगे। एवरी का मतलब रोज, आई गो एवरी डे। नेक्स्ट देखो, ऐप से वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। ऐप से देखिए, फ्रॉम का मतलब से, मैं पुणे से हूं, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। नेक्स्ट इज फॉर, फॉर का मतलब लिए, तुम्हारे लिए, जो भी है सब तुम्हारे लिए है बेटा, है ना, फॉर यू। माता पिता कहते रहते हैं ऐसा, सब तो तुम्हारा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब प्रथम, पहला, प्रथम, पहला, वह प्रथम है, he is फर्स्ट, मतलब कोई क्लास में फर्स्ट आया है, पहला आया है, he is फर्स्ट। नेक्स्ट इज फाइंड, फाइंड का मतलब प्राप्त करो, फाइंड का मतलब ढूंढना, एक अच्छा वर्ड मन में सेट करके रख लीजिए, ढूंढना। फाइंड का मतलब ढूंढना, खोजना, खोजना, कहते हैं ना हम खोज रहे हैं,
है ना, फाइंड इट, इसे ढूंढो, इसे खोजो, इसे प्राप्त करो। ठीक है, क्लियर क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो जी से, गॉट का मतलब मिल गया, कोई भी चीज मिल गया। आई गॉट इट, मिल गया। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल, आई गॉट माई मोबाइल। नेक्स्ट देखो गिव का मतलब दिया, ये क्या है, वर्ब 2 है, गिव का वर्ब सेकंड है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी ने कुछ आपको दिया। ठीक है, उसने मुझे दिया, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, ही गेव मी। क्लियर क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो एच से, एच का पहला शब्द है ही का मतलब वह, ही का मतलब वह रोहन है। देखो पप्पा वह रोहन है, वह रोहन जा रहा है, ही इज रोहन, ही इज गोइंग, ही इज रोहन। ठीक है, नेक्स्ट हेज, HIS, हेज का मतलब उसका उसकी। अच्छा एक बात बता दो यहाँ पे, उसका उसकी, लोग अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि उसका अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो लड़का के लिए हो गया, उसकी अगर बोल रहे हैं तो वो लड़की के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, उसका या उसकी वो वस्तु से जिसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। जिसके लिए बोल रहे हैं मतलब जिस चीज के लिए बोल रहे हैं। जैसे यह बैग उसका है, यह कार उसकी है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आ रही बात समझ में? तो हिज जो है वो उसका भी होता है, उसकी भी होता है। हिज बुक, उसकी किताब, उसकी किताब, हिज बुक। नेक्स्ट इज हर, हर का मतलब देखो उसका उसकी उसे उससे। कॉल हर, उसे बुलाओ। ठीक है, अभी आप क्या कीजिएगा, शब्द और उसकी मीनिंग को ज्यादा फोकस कीजिए, शब्द और उसकी मीनिंग को याद करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हिम, हिम का मतलब उसे या उससे। टॉक टू हिम, उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एच से हाउ, हाउ का मतलब कैसे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट इज हैव का मतलब पास है, हैव का मतलब पास है। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट इज हैज का मतलब भी पास है। ठीक है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। तो डिफरेंस क्या हुआ, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। डिफरेंस ये है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कि इसका इस्तेमाल जो है, हैव का इस्तेमाल आप करेंगे आई यू वी दे के साथ, हैव का इस्तेमाल, और हैज का इस्तेमाल करेंगे ही सी इट और किसी भी नाम के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आई, आई से पहला शब्द आई, यानी कि मैं एक छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट इज, इज का मतलब है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक चिकित्सक है। इज का इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ ही सी इट और किसी भी नाम के साथ, और किसी भी नाम के साथ। नेक्स्ट इज इफ, इफ मतलब अगर या यदि। ठीक है, अगर वह बुलाता है तो मैं जाऊंगा, इस तरह के वाक्यों के लिए इफ ही कॉल्स, इफ ही कॉल्स। नेक्स्ट इज इन, आई एन इन, इनका मतलब में, इनका मतलब में। यह बैग में है, इट इज इन बैग, इट इज इन बैग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज आई को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। इनटू मतलब के अंदर, इनटू मतलब के अंदर। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम। नेक्स्ट इज इट, इट का मतलब यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन। नेक्स्ट देखो इट्स जो है एक्चुअली में जब एपोस्ट्रोफी हटाते हैं तो ये इट इज बन जाता है। क्या बन जाता है? एपोस्ट्रोफी का मतलब इसमें क्या बन जाता है? इट इज, है ना। तो यह है, यह है। क्लियर? यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक,
इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, इट्स माई बुक। इट इज माई बुक भी बोलेंगे तो भी सही है, इट्स माई बुक थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, तुरंत निकल गया, बोलने में भी इजी। ठीक है, अब देखो एक और इट्स है ITS, बट इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसका या इसकी। इसकी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इसका इसकी, ये तो वस्तु पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका कवर ढूंढो, जैसे कि मान लो मोबाइल का कवर कहीं पे खुल के खो के गिर गया है ना, तो कहते हैं इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर, फाइंड इट्स कवर। क्लियर क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो नेक्स्ट देखो जे से एक ही शब्द है, जस्ट। जस्ट का मतलब अभी अभी, मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम, आई जस्ट केम। नेक्स्ट के से भी एक ही शब्द दिख रहा है, नो, KNOW, नो का मतलब जानना, वी नो, हम जानते हैं। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या जे से एक ही शब्द है, क्या के से एक ही शब्द है। दोस्तों साइट वर्ड्स की ना एक लिस्टिंग होती है और उसका एक टाइम होता है, पहले आपको ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है। साइट वर्ड्स के कॉलम में मैं ये अभी पहला क्लास लेके आ रहा हूं, A to Z साइट वर्ड्स, अभी 2 3 4 5 सीरीज आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक स्टेज के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। पहले स्टेज में आपको इतना ही सीखना है जैसे, दूसरे स्टेज में इतना ही सीखना है के से। ठीक है, उस तरीके से आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही शब्द है, के से एक ही शब्द है, या यही सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो रोज यूज करते हैं, के से बहुत सारे शब्द हैं जो रोज यूज करते हैं, बट ये जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अंग्रेज की पद्धति जो है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको साइट वर्ड्स कहते हैं। इसीलिए इस सीरीज में इसमें जे और के से मतलब उसके हिसाब से उसमें शब्द डाले गए हैं कि एक टाइम पे आपको कितना सीखना चाहिए, फिर एक टाइम पे आपको कितना सीखना चाहिए। ठीक है, उसकी लिस्टिंग फॉलो होती है। क्लियर है, चलो आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट देखो एल से, LIKE, लाइक का मतलब पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना। तो पसंद करना या पसंद, पसंद करना या पसंद, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ठीक है, चलो आई लाइक इट से कुछ याद आ रहा है आपको, कमेंट करके बताना आई लाइक इट से क्या याद आ रहा है। देखो लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। लिटिल, थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब ये मात्रा को दिखाता है, जैसे पानी है, थोड़ा पानी, थोड़ा लिक्विड के लिए हम लोग लिटिल को यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो एम से, नेक्स्ट इज फ्रॉम एम फॉर माई, मेरा या मेरी, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो मेड, MADE, मेड का मतलब बनाया, ये मेक से बना है, मेक MAKE, मेक का वर्ब टू है। उसने यह बनाया, उसने यह बनाया, ही मेड इट। नेक्स्ट इज मच, MUCH, मच का मतलब ज्यादा, मच का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच। नेक्स्ट इज मेनी, MANY, मेनी का मतलब अनेक, मेनी बुक्स, अनेक किताबें। अच्छा यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि मेनी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जिसको आप गिनती कर सकते हैं, जिसको आप गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल। और मच का इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, जैसे मेनी बुक्स, मेनी चेयर्स, कोई भी चीज जो जिसको आप गिनती कर सकते हैं, जैसे कि मच वाटर। ठीक है, ऐसी चीज जिसको गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। क्लियर है, तो मच और मेनी का इस्तेमाल में ये डिफरेंस है, क्योंकि देखो मच का मतलब भी ज्यादा अनेक और मेनी का मतलब भी ज्यादा अनेक, अनेक मतलब ढेर सारा, मच मेनी दोनों का मतलब सेम है, बस अंतर क्या है, जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसके साथ मच यूज करेंगे, जिसकी गिनती की जा सके उसके साथ मेनी यूज करेंगे। जैसे अनेक किताबें देख पा रहे हैं आप, है ना, किताबों की गिनती की जा सकती है। क्लियर क्या, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसी में गलती हो जाती है। ठीक है, एन से देखिए, NO, नो, NO, नो, नो मतलब नहीं, NOT, इसका मतलब भी नहीं। इस्तेमाल अलग अलग है, कहां पे नो का यूज करते हैं, कहां पे नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सेपरेट क्लास आएगा कि मतलब किस किस जो सिमिलर है, मीनिंग सेम है बट अलग अलग जगहों पे
उसका इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। नेक्स्ट इज नाउ। नाउ का मतलब अब बोलो या अभी बोलो, एक ही बात है। अब अभी, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट, ओ। ओ से हम लोग अब देखने वाले हैं ऑन। ऑन का मतलब पर, मेज पर, टेबल पर, ऑन द टेबल। ओ आर और का मतलब या, किताब या कलम, बुक और पेन। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का मतलब काके की। ऑफ का मतलब काके की। कवर अ बुक, किताब का कवर। ठीक है। नेक्स्ट देखो आउट। आउट का मतलब बाहर, कम आउट, बाहर आओ। क्लियर क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पहला शब्द है अदर। ओ टी एच ई आर, अदर। ओ टी एच ई आर, अदर। अदर का मतलब अन्य, अन्य, अदर, दूसरा। अदर का मतलब दूसरा भी होता है। जैसे अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स, दूसरी किताबें, अदर बुक्स। ओनली, केवल, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। नेक्स्ट, वन का मतलब एक, वन बुक, एक पुस्तक। किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ओवर। सर के ऊपर, ओवर, सर के ऊपर। ओवर द हेड, कोई भी चीज कहते हैं ये मेरे सर के ऊपर है, बिल्कुल। ओवर द हेड। क्लियर क्या? ओवर, जस्ट ऊपर, सर के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज पी। पी से देखिए, पिक्ड, PICK। ये V1 है, ये V2 है। पिक्ड, उठाया। पिक्ड मतलब उठाया, मैंने उसे उठाया। मैंने उसे उठाया मतलब सोने वाले इंसान को उठाया नहीं, ये सामान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी चीज को उठाना। ठीक है। मतलब किसी को कहेगा मैंने उसे जगाया, है ना, जगाया, उस जगाया, उठाया, उसके सेंस में नहीं, ये किसी सामान के सेंस में। फॉर थिंग्स, फॉर थिंग्स, ये बात ध्यान में रखना है ना। ये नहीं कि उठाया मैंने उसे सोने से उठा दिया, ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई पिक्ड, मैंने उसे उठाया। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यू। क्वेश्चन, सवाल। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, आर। रेस्ट, आराम, आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। क्लियर क्या? चलो एस से देखो, सी। सी का मतलब वह, यह सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। वह एक स्टूडेंट है, सी इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, SAID, सेड। सेड का मतलब कहा, बोला, कहा या बोला। ये क्या V2 है? से, ऐसे वाई से का। उसने यह कहा, ही, सॉरी, सी सेड इट। उसने यह कहा, सी सेड इट। सम, SOME, सम का मतलब कुछ। सम का मतलब कुछ। मेरे पास कुछ पेन है, कुछ कलम है। आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स। नेक्स्ट इज सो, सो का मतलब इसलिए, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड, सो आई कॉल्ड। क्लियर क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। SAW, सौ। SAW, सौ मतलब देखा। सौ मतलब देखा। क्या देखा? मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये सॉ V2 है। ठीक है। किसका? सी सॉ सिन, सी सॉ सिन। आगे आने वाले क्लास में V1, V2, V3 का भी सीरीज आएगा, है ना, जिसमें आप वर्ब फॉर्म सीखेंगे, कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, और किसको आपको याद कर लेना है, किसको आपको रट लेना है, वो भी सीखेंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको एक टेक्निक है, एक नियम है छोटा सा,
जिसको आप वो चीज अप्लाई करेंगे वो तुरंत V1 V2 V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें डिफरेंट होता है तो आपको रटना ही पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे ये इसी में देखिए सी सॉ सिन, गो एंड गॉन, है ना, ये डिफरेंट है, इसमें कोई नियम अप्लाई नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जिसमें नियम अप्लाई नहीं होता, वो आपको एज इट इज रटना पड़ेगा, और जिसमें नियम अप्लाई होता है वो मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो बने रहना है हमारे चैनल पे। चलो नेक्स्ट देखो, टू का मतलब से, टू का मतलब से, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट देखो THEY, दे का मतलब वे लोग, वे सब, उन्होंने, वे लोग, वे सब, उन्होंने। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही है, और वो जो है प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। और हाँ समटाइम्स अकेले भी होते हैं, समटाइम्स, बट मैक्सिमम टाइम वो आपको मतलब जैसे सिंगुलर के लिए भी यूज हो जाता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो जाता है। क्लियर है? जैसे उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, उन सब ने कहा, वे कह रहे थे। आ रही है बात समझ में? वो धीरे धीरे आप यूज करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। THEN, देन का मतलब तब, देन का मतलब तब, या तो अभी आपको एक THAN भी दिखेगा, है ना, दिखता होगा THAN। इसका मतलब जो है, सबसे अच्छी बात है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब हिंदी में कोई अर्थ इसका होता ही नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है किसी के साथ, जैसे कि मोर देन, है ना, लेस देन, मतलब तुलना करने के लिए इसका किसी चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसलिए सोचो कि इसको हमको आपको फिलहाल तो याद नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है THEN, जिसका मतलब तब तो होता है। क्लियर क्या? तब मैं जाऊंगा या तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम, देन आई विल गो, जो भी यूज करें। THAT, दैट का मतलब वह, दैट का मतलब वह, ये हम लोग किसी चीज के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, किसी निर्जीव वस्तु के लिए, और आपको पॉइंट आउट करके बोलना पड़ेगा। वह, उंगली दिखा के बात करेंगे, मतलब उंगली दिखाना मतलब पॉइंट आउट करना, इशारे से भी, देखो ना वो वाला, वो वाला, है ना। तो ये हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, आंखों से पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो वह, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। नेक्स्ट टी से देखिए, THEIR, देयर का मतलब उनका या उनकी, है ना, उनका या उनकी, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसी में एक सिमिलर सा है, देयर, फिर से THERE, इसका मतलब क्या था, वहां। THEIR, देयर मतलब उनका उनकी, THERE, देयर मतलब वहां। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। नेक्स्ट देखो THEM, देम का मतलब उन्हें, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ। क्लियर? नेक्स्ट दिस का मतलब यह, दिस का मतलब यह, और इसका इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम हम लोग सजीव वस्तुओं के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, लिविंग थिंग्स, है ना। चलो, यह मेरा पेन है, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग किए निर्जीव वस्तु के लिए, बट मैक्सिमम टाइम इसका इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के लिए होता है। मतलब निर्जीव के लिए साथ भी कर सकते हैं, बट अगर आपको सजीव के साथ करना है, जैसे इट का मतलब भी यह होता है, मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझो। इट का मतलब भी यह, दिस का मतलब भी यह। इट का मतलब जो है हमेशा, हमेशा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे जहां पे सबसे पहली बात तो आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़का है लड़की है ना। जैसे किसी भी सामान है, ये कलम है, इसका बता सकते हैं ये लड़का की लड़की है, नहीं बता सकते। किसी पौधे के बारे में बता सकते हैं लड़का लड़की है, नहीं बता सकते। किसी जानवर के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी कीड़े मकोड़े के बारे में देख के बता सकते हैं कि वो लड़की है लड़की है, मतलब नहीं बता सकते नॉर्मली। हाँ, अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बता पाएंगे, बट नॉर्मल ऐसे कोई आप कौआ को देख के बता सकते हैं कि ये कौआ जो है लड़का है कि लड़की है, नहीं बता सकते। तो उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस का इस्तेमाल भी निर्जीव के साथ हो सकता है कभी कभी, बट जब अगर सजीव के साथ इस्तेमाल करना हो तो हमेशा दिस का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो, यह मेरा दोस्त राहुल है, दिस इज माई फ्रेंड राहुल, इट इज माई फ्रेंड राहुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो यूपी अप, अप मतलब ऊपर, इट इज अपस्टेयर्स, ये सीढ़ियों से ऊपर है। यूज, यूज का मतलब उपयोग करना, इस्तेमाल करना, यूज इट, इसका इस्तेमाल करो, इसका उपयोग करो। चलो नेक्स्ट देखो, वेरी, VERY, वेरी, वेरी मतलब बहुत, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट W, वॉज, WAS, वॉज, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। बेसिकली अगर हम लोग बोले तो सिर्फ था थी होता है, थी थे हटा दो इसमें से, था थी। और वर का मतलब होता है थे थी, वर का मतलब थे थी, वॉज का मतलब था थी, वर का मतलब थे थी। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, वर थे थी, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। क्लियर है? वॉज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आई, ही, सी, इट, नेम। वॉज का इस्तेमाल करते हैं आई, ही, सी, इट, नेम, 5 चीजों के साथ। वर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के साथ, यू, वी, दे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, विथ, विथ का मतलब साथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। नेक्स्ट इज विल, विल का मतलब गागेगी, वह पढ़ाई करेगा, लास्ट में गा रहा है, ही विल स्टडी, ही विल स्टडी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो डब्ल्यू से, वेयर, WHERE, वेयर का मतलब कहां, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके चलो नेक्स्ट, व्हेन, कब, जब भी होता है व्हेन का मतलब, और वेयर का मतलब कहां और जहां भी होता है। ठीक है? इस्तेमाल मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग WH का स्पेशल क्लास लेंगे। WH का जहां पे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको इसका डिटेल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिलहाल अभी आप मीनिंग जान लीजिए, कहां, जहां, वेयर, व्हेन का मतलब कब, जब। क्लियर है? वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। नेक्स्ट देखो, वी, हम लोग, हम सब, वी गो, हम लोग जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो वाई से, YOU, YOU, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, आप सब, तुम सब। ठीक है? सब इसमें आ गया। यू गो, तुम जाओ, यू गो, तुम जाओ। नेक्स्ट इज योर, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। क्लियर है? तुम्हारी किताब, योर बुक। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलो ये तो दोस्तों ए से जेड तक के पहले लॉट का शब्द, पहले लिस्ट का शब्द। आने वाले क्लासेस में इसका और भी स्टेजेस आएगा और भी इसकी लिस्ट आएगी, मतलब ए से जेड का एक पूरा सीरीज चलेगा। ये एक आया, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, 5-6 सीरीज आएगी। ठीक है? ऐसा टोटल 8 सीरीज है, टोटल 8 सीरीज है। आप चाहेंगे तो मैं आपको सभी सीरीज बता दूंगा, पूरा एक वर्ड लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और एक इसमें ऐसे शब्द हैं जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, ये एक डिक्शनरी से अगर आप वर्ड याद करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉकेट डिक्शनरी ले लेते हैं, उसको याद करना शुरू कर देते हैं। उसमें पहला आप शब्द देखेंगे अबेट, ए से अबेट, उसके बाद अबेंडन, है ना, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, अबेट, अबेंडन। अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं करते। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल लाइफ, जैसे अबेट है, अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। ठीक है? रेल से आप जाते हैं दोस्तों, रेल में आप देखेंगे, जब रेल में स्टेशन पे जाएंगे तो कहीं कहीं पे एक छोटा छोटा बिल्डिंग रहेगा, छोटा सा रेलवे स्टेशन के आसपास, स्टेशन के आसपास लिखा रहेगा अबेंडन्ड, ये सब लिखा रहेगा। अबेंडन्ड मतलब उसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया, उसका इस्तेमाल अब रेलवे में नहीं किया जाता है, मतलब कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसको, या अपडेट नहीं होता है, टूट फूट गया, उसको हटा दिया, त्याग दिया। तो इस तरह के शब्द आपको पॉकेट डिक्शनरी में मिलते हैं, है ना। नॉर्मल जो हम लोग पॉकेट डिक्शनरी, छोटे छोटे डिक्शनरी खरीदते हैं, उसमें मिलता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते ही नहीं है। ठीक है? इस तरह के शब्दों को हम लोग डेली लाइफ में नहीं करते। हाँ, इस तरह के शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक, SSC और MBA एग्जाम, CTET एग्जाम, क्लैट एग्जाम्स, NDA एग्जाम्स, इसमें बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा आता है।
ठीक है, तो ऐसे शब्दों की भी लिस्ट में बताऊंगा, बट इसको आपको याद करने की टेक्निक के साथ बताऊंगा, जिसमें आपको रटना ना पड़े, जिसमें आपको रटना ना पड़े, वर्ड सुने और आपको याद हो जाए, वर्ड सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टेक्निक से मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा। इसकी एक अलग लिस्ट होगी, और ये जो अभी हम लोगों ने देखा ये एक बेसिक लिस्ट है जो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आता है। स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक अलग लिस्ट होता है। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में इस तरह सभी वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मुझे एक मोटिवेशन मिले, ऐसे धुआंधार और एक अच्छा क्लासेस लाने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी लर्निंग।